Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Life in the Temperature Zone. ठीक है, तो जितनी भी सॉल्व कंप्लीट बैक एक्सरसाइज है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व की है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी लाइफ इन द टेम्परेचर जोन चैप्टर है ये क्लास 5th के बच्चों के लिए है. सीबीएसई बोर्ड जो जिनका है, ठीक है, तो उनके लिए ये चैप्टर लाइफ इन द टेम्परेचर जोन. अगर उनको कोई दिक्कत आ रही हो, बैक एक्सरसाइज सॉल्व ना हो रही हो या उनके पास टाइम कम हो सॉल्व करने का, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारे को क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए, तो मेरी ये वीडियो देख के वो आराम से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करके अपने गुड मार्क्स ले सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है. यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी जो इनका करेक्ट आंसर है वो उनके आगे लिख दिया है. आपको ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शंस देख लेना अपनी बुक के ऊपर, और जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो मैंने सामने लिख दी है. जो भी क्वेश्चन है उसके सामने लिख दी है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड. जो टॉप मोस्ट लेयर होती है रेन फॉरेस्ट की उसको बोला जाता है ए कैनोपी. ठीक है, ए कैनोपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्राइब हु लिव्स इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज द पिग्मीज. ठीक है. थर्ड है द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज द. सबसे लार्जेस्ट डिजर्ट कौन सा है वर्ल्ड में? सहारा डिजर्ट. ठीक है. आगे नेक्स्ट है ए नोमेडिक ट्राइब ऑफ द हॉट डिजर्ट इज द. अब इसका आंसर है टूरेग्स. ठीक है. नेक्स्ट है द इन्यूट लाइव इन हॉर्सेस कॉल्ड. उनको बोला जाता है इग्लूस. ठीक है. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. टी लिखना ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए एफ लिखना है. द बेंटस ऑफ कोंगो लिव इन द इक्वेटोरियल रीजन. यस, बेंटस ऑफ कोंगो होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में रहते हैं. ट्रू. The equatorial rainforest receive very little rainfall. यह false, क्योंकि इक्वेटोरियल रेनफॉरेस्ट सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो रिसीव करते हैं, लिटिल नहीं करते, तो ये बात false है. The Pampas grasslands are located in North America. Yes, जो पैम्पस ग्रासलैंड्स है वो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है. ट्रू है. मॉसेस एंड लीचन्स आर फाउंड इन द हॉट डिजर्ट्स. फॉल्स है, ये वो नहीं रहते वहां पे. ठीक है. द टुंड्रा एक्सपीरियंस लॉन्ग एंड हॉट समर्स. यस, जो टुंड्रा होता है उससे हम एक्सपीरियंस करते हैं लॉन्ग और हॉट समर्स. यस, ट्रू है ये. ठीक है. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब आपने कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर लिखने हैं. मैंने ऑलरेडी आपको आंसर सॉल्व करके लिखे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इनको पढ़ सकते हो. वेयर आर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड. आपसे पूछा इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं. ठीक है. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर फॉल्स इन द टूरिड जोन. ये टूरिड जोन में होते हैं. ठीक है. और इनको ये जो भी इक्वेटर के दोनों साइड्स होते हैं, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, रेन फॉरेस्ट होते हैं, सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई है. क्वेश्चन का आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके. ठीक है. इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर फॉल्स इन द टूरिड जोन. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन द इक्वेटोरियल रीजन्स. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर इन द इक्वेटोरियल रीजन्स. नेम सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. ठीक है. कौन सा क्लाइमेट होता है हमारे इक्वेटोरियल रीजन्स में. ठीक है. अब देख सकते हो आप, इक्वेटोरियल क्लाइमेट इज दैट इट इज हॉट एंड ह्यूमिड एंड रिसीव हैवी रेनफॉल. ये गर्म होता है और बहुत ही ज्यादा उमस वाला होता है. ठीक है. और यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है, जो कि सारा साल होता ही रहता है. ठीक है. इसमें कौन कौन से मेजर ट्रीज होते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, जो कि आप देख सकते हो. मेहगोनी, इबोनी, आइवोरी वुड, डाईवुड और चिंचोना एंड रोजवुड. ठीक है. ये सारे आपने लर्न करने, याद करना है इनको बैठ के आराम से. आप अप्रोक्स आधा घंटा बोलोगे इनके नाम, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास वेयर आर द हॉट डिजर्ट्स लोकेटेड एंड व्हाट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक. नेम टू नोमैडिक ट्राइब्स हु लिव्स इन द हॉट डिजर्ट्स. ठीक है.
अब देखो, हॉट डिजर्ट्स हैव वेरी हॉट समर्स। हॉट डिजर्ट्स में क्या होते हैं? वेरी हॉट समर, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत गर्म होता है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है? 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाता है हमारा, इतना ज्यादा होता है हमारा, मतलब विंटर में इतना ज्यादा चले जाता है हमारा, तो सोचो गर्मियों में क्या हाल होता होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना कोल्ड डिजर्ट्स में बहुत ज्यादा हॉट समर्स होते हैं, और विंटर्स में थोड़ा थोड़ा कोल्ड सा होता है, थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हो बिडोइनीस एंड टूरिक्स आर टू मेजर नोमैडिक कम्युनिटीज दैट, जो कि सहारा डिजर्ट को क्या करती है, वहां रहती है, इनहेबिट करती है, ठीक है। तो स्क्रीन से आप देख सकते हो सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रेरीज, ठीक है। प्रेरीज का हमारे पास है, आपने उसके बारे में लिखना है। इट इज अ रीजन ऑफ फ्लैट जेंटली स्लोपिंग और हिली लैंड। prairies are almost treeless from the most part, but near the low-lying plains flanking river valley woodlands can be found। तो आप यहाँ से कंटेंट उठा सकते हो। ये रीजन फ्लैट था और स्लोपी था, हिली लैंड था, और इसमें जो भी हमारे पास ट्रीलेस थे, कुछ पार्ट्स था वो ट्रीलेस था, मतलब वहां पे जो प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वो बहुत कम थे, है ही नहीं थे, एक पोर्शन में तो थे ही नहीं, ठीक है। और लो लाइंग प्लेन से कुछ साइड्स हमारे बहुत ही ज्यादा नीचे को थे, प्लेन एरिया था, ठीक है। फ्लैंकिंग रिवर्स वैली थी और वुडलैंड्स भी वहां पे फाउंड किए गए थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वेयर आर इन्यूट फाउंड। अब इन्यूट कहाँ पाए जाते थे? व्हाट ट्रांसपोर्ट डू दे यूज, कौन सी ट्रांसपोर्ट वो यूज करते थे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, तो जो इन्यूट इनहेबिटेंट्स थे हमारे आर्कटिक वर हंटर्स एंड गैदरर्स हु मूव्ड सीजनली फ्रॉम वन कैंप टू अनदर। अब इन्यूट होते थे, जो प्रजाति होती है, इन्यूट प्रजाति थी, वो हमारी घूमती थी शिकार के लिए, जो इधर उधर जाती थी। सीजनली वो वन कैंप से अनदर जाती रहती थी, सीजन चेंज हुआ वो एक जगह से दूसरी जगह में जाना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो जो इन्यूट यूज करते हैं हमारे स्लैड्स और स्किन कवर्ड बोट्स को यूज करते थे। जो चीज बताई है वही आपने यहाँ पे लिखनी है। और जितना भी उनका रीजनल वेरिएशंस थी, उनका जितना भी डिजाइन था यूज करने का, वो सारा का सारा इन्यूट इनहेबिटेंट्स उसको इजिली अपने वे में कर देती थी, ठीक है। तो यही है। और इन्यूट हैबिटेंट कहाँ पे होती है? इग्लूज में, ठीक है। वो अपने इग्लूज को यूज करती है, वहां पे अपने घरों में रहती है, इग्लूज बोला जाता है, वहां पे इग्लूज में रहते हैं वो, ठीक है। तो इन्यूट इनहेबिटेंट का एक क्वेश्चन डाल देते हैं कई बार पेपर में, ठीक है। तो आपने बस इतना सही लिखना है, इन्यूट इनहेबिटेंट्स ऑफ द आर्कटिक वर हंटर्स एंड गैदरर्स हु मूव सीजनली फ्रॉम वन कैंप टू अनदर। द इन्यूट यूज sleds and skin covered boats with regional variations in boat design and use। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।